हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में का रिसेप्शन शुरू हो चुका है और यहां पर बड़ा ही नॉर्मल सा ही रिसेप्शन है। बड़े टर्न और ट्विस्ट की गुंजाइश थी और वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर जो है काफी सारे ट्विस्ट आपके लिए मौजूद है और ये प्रीकैप से आपको लगभग पता चल चुका होगा क्या है। लेकिन यहां पर इसके साथ और भी कई सारे ट्विस्ट है जो कि आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब देखो, आने वाले एपिसोड के अंदर सभी को तो पता नहीं क्यों उड़ते तीर लेने की आदत है अपने ऊपर, क्योंकि यहां पर माइक हाथ में लेकर सभी ने कह दिया कि तब तक केक कट नहीं करूंगी तब तक अक्का साहेब नहीं आ जाती। यानी कि जो सब कुछ किया धरा अक्का साहेब का ही है, घर से बाहर ना जाने देना वगैरह वगैरह। अब सभी को ही उनको जो है बुलाना था यहां पर, जब उनका खुद का पति यशवंत वहां पर खड़ा है, ईशान वहां पर खड़ा है, तो यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं थी सभी के कुछ भी बोलने की। लेकिन सभी बहुत ज्यादा सत्यवादी है और यहां पर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि यहां पर जो है सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। और आप कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर देखो अक्का साहेब जो है वो सभी के अनाउंसमेंट के बाद वहां पर एंट्री लेते हुए आपको नजर आ जाएगी और यहां पर वो कहने वाली है, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं अब तक फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन अब मेरी बहू ने मुझे बुलाया, घर की सबसे छोटी बहू ने मुझे बुलाया है, तो यहां पर भला इसकी बात मैं कैसे टाल सकती हूं। और यहां पर चेहरे पर हंसी का और खुश होने का मुखौटा लगाकर वो लोग जो है पूरी तरीके से तैयार होने वाले हैं कि मामला सेट है, यहां पर सभी को बहू बनाकर पेश कर दो। अब देखो, यहां पर प्रीकैप के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यशवंत लंबी लंबी फेंकने वाले हैं आने वाले एपिसोड में कि इनकी तो इतनी सारी जमीन है कि जहां तक नजर डालो इनकी जमीन खत्म ही नहीं होती है। इतने पैसे वाले हैं कि पैसा जितना उड़ा वो कम ही पड़ता है। लेकिन यहां पर दूसरी और पिछले कुछ एपिसोड में ये कहते हुए यशवंत नजर आ रहा था कि हम समाज के सामने ये डिक्लेयर कर देंगे कि सभी बहुत गरीब है और यहां पर उसकी फैमिली की सपोर्ट करने के लिए भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि ईशान भोसले ने उससे साबित किया है। यानी कि सीरियल के मेकर्स जो मतलब विलेन थे उनकी भी प्लानिंग को जो है शफल कर रहे हैं यहां पर। मतलब पहले उनकी कुछ अलग प्लानिंग थी, अब उन्होंने उसको सभी को अमीर बता दिया है। यानी कि मेकर्स थोड़े से कंफ्यूज है और आई थिंक मैंने आपको पहले कहा था ना कि कई बार ऐसा लगता है कि एक दिन कोई और स्टोरी लिखता है और दूसरे दिन जाकर कोई और स्टोरी लिखने लग जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि पिछले एपिसोड में हमने दिखाया क्या है। अब यहां पर देखो, आने वाले एपिसोड के अंदर इतने दिन हम कह रहे थे ना कि रीवा फालतू में यहां पर पड़ी है आकर भोसले परिवार में, क्योंकि उसके रहने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो इंस्टीट्यूशन जाती है, वहां पर उसे दया भाव वाली नजरों से देखा जाता है, बंठन कर जाती है वो। यहां पर घर पर वो मौजूद है, तो घर पर भी यहां पर जो मेहमान आए हुए हैं उनके कारण उसे जो है आउटसाइडर ही फील हो रहा है और यहां पर उसे लग रहा है कि मेरा अपमान हो रहा है। यानी कि ऐसी जगह पर उसको रुकना ही क्यों है जहां पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसे कोई भाव नहीं देता है, बस वो रुक रखी है। और इतने दिन तक उसकी फैमिली को उसकी याद नहीं आई, लेकिन आज भोसले परिवार में इतना बड़ा फंक्शन है, रिसेप्शन है जहां पर मिनिस्टर तक आ रखे हैं, तो यहां पर रीवा की याद उनके मां बाप को भी आ गई है और रीवा ने अपने मां बाप का कॉल तक नहीं उठाया। और यही रीजन है कि आने वाले एपिसोड के अंदर जो है वो सच्चाई लेकर पहुंचने वाले हैं रिसेप्शन में। और यहां पर जो एक बिजनेसमैन आया है जिससे सभी की बहस हो गई थी कैफे के अंदर, वो लोग जो है कुछ बोले या ना बोले, लेकिन रीवा की मां आकर यहां पर जो है सारा सच सामने पेश कर देने वाली है और यहां पर सभी इस सच को कबूल करेगी। ये बात हम सभी को मालूम है और सभी कहने वाली कि मैं बात आप सभी को बताने वाली थी पर मैं आपको नहीं बता पाई। यानी कि ये कहें कि जिस रिसेप्शन को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए, अपनी इज्जत को टॉप पर पहुंचाने के लिए, वहां पर फिर से गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सभी की जो स्पीच इसके बाद आने वाली है सब कुछ कवर अप कर देगी। यानी कि ये कहें कि मामला बिगड़ते बिगड़ते सभी कुछ हद तक संभाल लेने वाली है और भोसले परिवार की इज्जत पर सवाल वो नहीं आने देगी। लेकिन इसके बावजूद यहां पर यशवंत और अक्का साहेब इन सबको तो लगने वाला है कि भैया हमारी तो इज्जत खराब हो गई है, इस लड़के ने जानबूझकर किया है, क्या जरूरत थी इसको वहां पर जाने की, जॉब करने की, हमसे कह देती, फीस की तो बात थी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो इसका क्रेडिट भी यशवंत भाई साहब के पास जाने वाला है कि भैया आप ही वो शख्स है जिन्होंने उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल की थी। अब वो कॉलेज छोड़े या ना छोड़े, लेकिन भोसले परिवार की इज्जत को घर के बाहर जरूर छोड़कर आ जाएगी, क्योंकि वो कैफे में वेटर का काम कर रही है। अब यहां पर देखो, ये गलती सभी की नहीं है, ये गलती है उनकी छोटी सोच की कि अगर कोई बड़े घर की बहू बन जाती है और दामाद बन जाता है
तो जरूरी नहीं है कि वो टॉप क्लास ही काम करे, कोई जरूरी नहीं है कि वो बड़ा बिजनेसमैन ही हो, कोई एक्टर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, वो एक छोटा वेटर भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काम छोटे बड़े नहीं होते हैं, और एक गुरु के लिए तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक कॉलेज के मालिकों के लिए तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो स्टूडेंट का करियर तो मेरे ख्याल से खराब हो चुका होगा अब तक। और आई डोंट नो व्हाई सीरियल के अंदर उन्हें टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का दर्जा तक दे रखा है। आए दिन तो एजुकेशन बोर्ड उनकी लगाता रहता है, और दूसरी तरफ मतलब टीचर डायरेक्टर को कुछ भी सुनाते रहते हैं, डायरेक्टर की पत्नी के लिए सेलिब्रेट करते रहते हैं, उसे ताना मार देते हैं, गॉसिप कर लेते हैं, बच्चे एक दूसरे को टमाटर मार लेते हैं। मतलब रैगिंग से लेकर, क्राइम से लेकर, किडनैपिंग से लेकर, और एजुकेशन सिस्टम सब कुछ तो खराब है वहां पर, सब कुछ तो हो रहा है, और उसके बावजूद इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया का नंबर 1। यानी कि कौन सी छवि है इंडिया की दिखाना चाह रहे हैं सीरियल के माध्यम से, मुझे तो समझ में नहीं आता। वेल, मैं तो ऑलरेडी आपको कह चुका हूं, मैं तो सीरियल के मेकर्स के फुल सपोर्ट में रहता हूं, बिकॉज वो एंटरटेन करने के में बहुत कामयाब होते हैं हम लोगों को। तो यहां पर मैं आपको बोल चुका हूं कि सीरियल के मेकर्स काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक अलग यूनिवर्स में काम कर रहे हैं, जहां का पुणे अलग है, जहां का महाराष्ट्र अलग है, जहां का मुंबई अलग है, वहां का सिस्टम अलग है। वो हमारा पृथ्वी लोक बिल्कुल भी नहीं है, ईशान अलग लोक का है, सभी अलग लोक की, और कहानी वहीं पर ही चल रही है, क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स ने चीजें ही कुछ ऐसी दिखा दी है जो नॉर्मली होती नहीं है यार। अब यहां पर देखो, टीवी सीरियल की बात होती है ना, तो लॉजिक तो बिल्कुल नहीं लगा सकते यार, कोई भी टीवी सीरियल हो। हम लोग गुमे किसी के प्यार में के ऊपर नजर रखते हैं बिकॉज अनुपमा के ऊपर नजर रखते हैं, और कुछ बड़े बड़े सीरियल के ऊपर नजर रखते हैं क्योंकि वो टीआरपी में टॉप पर है। लेकिन बहुत सारे टीवी सीरियल ऐसे हैं जो तो मतलब एकदम ही हवा में है, कोई तो स्कूटर लेकर चांद पर जा रहा है, कोई रॉड से पतंग उड़ा रहा है और उस पर लटक कर ऊपर तक जा रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, और यहां पर नागिन को तो एवेंजर्स बना दिया उन्होंने। और दूसरी तरफ अभी एक जीटीवी पर सीरियल चल रहा है शिव शक्ति, उसमें किसी के ऊपर सीमेंट गिराकर लोगों को मारा जा रहा है। मतलब यार क्या क्या तरीके इजाद कर लिए है सीरियल के मेकर्स ने दिखाने के लिए। और एक तरफ हम लोग कंपैरिजन करते हैं वेब सीरीज से, और बॉलीवुड का कंपैरिजन करते हैं साउथ इंडस्ट्री से, और उसी के बाद हम ये सारी चीजें अगर दिखाते हैं, और उसके बाद अपने इंस्टाग्राम लाइव पर, यूट्यूब लाइव पर आकर अगर जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो ज्ञान देते हैं ना कि हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, लॉजिक पर ध्यान देते हैं, तो भैया ये लॉजिक तो बिल्कुल इंडियन टेलीविजन का नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल हालत बहुत खराब है, और मतलब इससे खराब क्या ही हो सकती है यार। मतलब बिना सर पैर की चीजें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर खुद उनको कमेंट चेक करने चाहिए सोशल मीडिया के, उनके खुद के पोस्ट के कमेंट चेक करने चाहिए कि ऑडियंस उन्हें क्या बोलना चाह रही है और वो क्या चाहती हैं। वेल, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन सारी चीजों में आप कहां स्टैंड लेते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में फिलहाल जो इंडियन टेलीविजन में चल रहा है ये बिना सर पैर की चीजें, ये एंटरटेनिंग है या फिर वाकई में इरिटेटिंग है? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा, और आज प्लीज एक ही सवाल का जवाब दे देना। बाकी टॉपिक को आज हम नहीं छेड़ेंगे कमेंट सेक्शन में, इरिटेटिंग और इंटरेस्टिंग आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा जो भी आपको ओपिनियन है। कोई भी सवाल है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए, क्योंकि यहां पर मैं आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट्स लगातार आपको पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।